गाइस पहले तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो और ट्राई करो आंसर देने की। बड़ा इजी ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे हर एक ऑप्शन को तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सवाल का सही जवाब है डी। अंडर द वेलफेयर अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टू मैक्सिमाइज एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। क्यों करेगी भाई सरकार ऐसा? प्राइवेट जो कंपनीज होती है उनका काम तो उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है उनके खुद के लिए, है ना। गवर्नमेंट थोड़ी ना ये प्रमोट करेगी कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो है वो खर्चा करें कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए। करेंगे ही नहीं, वो बंद कर देगा अपनी दुकान, है कि नहीं। तो बड़ा ही डी वाला स्टेटमेंट बहुत ही वेग था, इसलिए डी करेक्ट है, क्योंकि इनकरेक्ट आपसे जो है वो पूछा गया था। अब ध्यान सुनना। अब वेलफेयर अप्रोच क्या होती है? इस अप्रोच का सीधा मतलब है कि सरकार ही अपने नागरिकों को जरूरी सुविधाएं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग ये प्रोवाइड कराएं। ये एक सरकारी मॉडल होता है वेलफेयर अप्रोच, जो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन स्टेटमेंट में कहा गया है कि सरकार प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देती है। तो ये दोनों अलग बातें हैं। प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देना मार्केट बेस्ड या लिबरल अप्रोच का हिस्सा होता है कि भाई चलो ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का मतलब ये होता है कि हम लोग जो है वो उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दें, कुछ डॉक्यूमेंटेशन कम करवा दें जिससे कि वो और बिजनेस कर सकें, है ना, जिससे कि अल्टीमेटली कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। बट वेलफेयर का प्राइवेट सेक्टर से कोई लेना देना नहीं होता है। वेलफेयर का काम सिर्फ सरकार का होता है, कल्याण करने का काम, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इसलिए आपको समझ में आ गया कि डी जो है वो गलत था। अब ध्यान से सुनो दूसरे स्टेटमेंट्स के बारे में। इनकम अप्रोच बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। इस अप्रोच का मानना है कि जब इंसान की आमदनी यानी कि इनकम बढ़ती है तो उसके पास ज्यादा सुविधाएं खरीदने की आजादी और ताकत आती है, तो उसके डेवलपमेंट का ये प्रतीक होता है इनकम। नेक्स्ट, बेसिक नीड अप्रोच, दूसरा वाला अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो बेसिक नीड अप्रोच की बात कर रहा है। ये भी स्टेटमेंट सही है। इस अप्रोच का फोकस इंसान की बुनियादी जरूरतें यानी कि बेसिक नीड्स जैसे कि खाना, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन इनको पूरा करने पर होता है। और इस अप्रोच को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ही शुरू किया कि लोगों को बेसिक सुविधाएं मिल सके। और नेक्स्ट, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को इसलिए बनाया गया था ताकि इससे पता लगाया जा सके कि कितने लोग जीवन की जरूरी पहलू यानी कि लंबी उम्र, ज्ञान यानी कि एजुकेशन और बेहतर जीवन, है ना, स्तर से वंचित है। यानी कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये इस चीज पर फोकस करता है कि भाई कितने लोग गरीब हैं। तो उस चीज को एनालाइज कर रहा है ना ये, यानी कि इससे ह्यूमन डेवलपमेंट में कितनी कमी है ये दर्शाया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। अगर आप देखेंगे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स यही तो मेजर कर रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितना पीछे है। तो अगर आप देखें तो ए बी सी बिल्कुल करेक्ट जम रहे हैं, डी जो है वो इनकरेक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका डी।